और फिर से एक बार मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ जो मुझे मौका मिला कि खुदा का वचन आपके बीच में लाने पाऊँ। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 19 से हम 21 तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 19 से 21 तक हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंग लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंग लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो। आज हम धन के बारे में देखना चाहते हैं। मेरा मुख्य टॉपिक है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मेरा मुख्य टॉपिक है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। उसमें हम पहली बात को देख लाते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा कि कीड़े बिगाड़ देते हैं, इसलिए हमें यहाँ धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस दुनिया में रहते हुए प्लानिंग करते हैं कि कोई अच्छी बैंक में हमारे पैसे हम जमा करना चाहते हैं ताकि वहां सेफ रहे। हम फ्यूचर का प्लान बनाते हैं, एफडी बनाते हैं, बीमा निकाल हैं और बहुत सारी ऐसी इस दुनिया में फैमिली प्लान, मतलब अलग अलग प्लान होते हैं। तो इस तरह हम इस दुनिया में रहते हुए ऐसे लोग प्लान करते हैं, बच्चों का ध्यान में रखते हुए, बच्चों का फ्यूचर ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातों को लेकर हम प्लान करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया में धन इकट्ठा करो, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो पहली बात जो है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि यहाँ पर कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि और कट भी लग जाता है। हम देख सकते हैं कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ ऐसा हुआ था कि नोटबंदी हुआ था, तो बहुत सारे पैसे कहीं नदी में फेंक दिए गए, कहीं तालाब में फेंक दिए गए, कुछ बोरे में भर के कहां पर फेंक दिए गए। बहुत सारे पैसे बिगड़ गए। तो इस दुनिया में धन इकट्ठा करना अच्छी यहाँ पर हम देखते वचन अनुसार कीट खा जाते हैं, कट भी जाता है और चोर भी चोरी कर सकता है। इसलिए खुदा का वचन कहता है कि पृथ्वी पर इकट्ठा न करो, क्योंकि अगर चोरी कर सकते, कभी चोरी होती है। हम हर दिन न्यूज में टेलीविजन देखते हैं कि इस परिवार में ऐसा हो गया, चोरी हो गया, वो पर में चोरी हो गया, इतना लाख चोरी हो गया, इतना करोड़ चोरी हो गया। बहुत सारी बातों को हम न्यूज सुनते हैं। तो यहाँ पर यह डर होता है, चोरी का डर होता है। धन दौलत बढ़ने से इंसान घमंडी भी हो सकता है। यदि इंसान के पास बहुत सारा धन दौलत आ गया तो उसका नेचर बदल सकता है, उसका स्वभाव बदल सकता है और वो घमंडी बन सकता है। और घमंडियों को खुदा पसंद नहीं करता है, घमंडियों को खुदा नीचा करता है। और जिसके पास धन बढ़ जाता है तो वो टेंशन में भी आ जाता है कि उसको कैसे खर्च करूं, उसको कहाँ लगाऊं, उसको कैसे उपयोग करूं। बहुत बार उसे संभालने का भी टेंशन आ जाता है। बहुत सारी बात एक इंसान के जीवन में आ जाती है और ये धन दौलत एक इंसान के लिए जोखिम खड़ा कर सकता है, जोखिम बढ़ जाता है। वो अकेला
नहीं रह पाता है, उसको बॉडीगार्ड साथ में चाहिए, उसको अंगरक्षक चाहिए, उसके घर के आगे कुत्ता रखना पड़ता है, या तो गेट के पास वॉचमैन रखना पड़ता है। बहुत सारी बातें होती है, तो उसका टेंशन बढ़ जाता है, जोखिम बढ़ जाता है। और बहुत सारे इंसान जो उसके पास धन दौलत आ जाता है, उसके बाद वो कंजूस भी हो जाता है, वो दिलदार नहीं रहता है, उसका दिल बड़ा नहीं रहता है, उसका दिल छोटा हो जाता है, मतलब कंजूस हो जाता है, टिंजी हो जाता है। वो फिर किसी को हेल्प नहीं करता है, मदद नहीं करता है। धन दौलत बढ़ने से इंसान दूसरों को भूल सकता है, भूल जाता है। वो अपने आप को ही देखता है, अपने परिवार को ही देखता है, अपने खुद के बारे में सब कुछ वो सोचने लगता है। इसलिए खुदा का वचन यूं कहता है कि इस दुनिया में धन इकट्ठा न करो, पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। और जिसके पास धन बढ़ने के बाद वो गरीबों को भी याद नहीं करता है, गरीबों को भी भूल जाता है। वो जिस जगह से वो निकला है उस जगह को भी वो भूल जाता है, वो उनके लोगों को भी भूल जाता है, उनके परिवार के सदस्य को भी भूल जाता है। उनके बहुत बार ऐसा होता है, अपने माँ बाप को भी भूल जाता है, अपने भाइयों को भूल जाता है, अपने दोस्तों को भी भूल जाता है। जब उसके पास धन बढ़ जाता है तो ये सारी बातें उसके जीवन में आ जाती है। और वो जब धन दौलत बढ़ने से वो सेवा भी नहीं करता है, वो सेवा भी नहीं करता है, क्योंकि उसको सेवा करना फिर उसको पसंद नहीं होता है, किसी को हेल्प करना उसको पसंद नहीं है, किसी को देना उसको पसंद नहीं है। उसके पास जब धन दौलत होता है वो उसी के बारे में सोचता है और वो अपने बारे में ही सोचता है, मुझे क्या करना है वही सोचता है। वो इंसान पाप में गिर सकता है। जब उसके पास धन दौलत बढ़ जाता है वो पाप में गिर सकता है। कुछ कुछ समय पहले मैं एक किताब में एक परिवार की टेस्टमनी पढ़ रहा था। केरला से वो परिवार था। तो खुदा ने बहुत छोटे गरीब परिवार में से उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाया और उनको अच्छा ट्रैवल का बिजनेस दिया। और बहुत सारे उसके पास बसेस थे और बहुत पैसे वाला हो गया। उसके पास करोड़ों में पैसे थे। उसके दोस्त बढ़ गए। उसके बाद उसके बहुत सारे दोस्त बढ़ने के बाद उसके वो पार्टी होने लगी, अलग अलग प्रोग्राम में उसको जाना पड़ा। उसके बाद उसके दोस्त अलग अलग थे, इसलिए दोस्तों के साथ मिलकर पीने लगा। फिर दूसरी दूसरी आदतों में वो गिर गया और वो पाप में गिर गया। उसके बाद धीरे धीरे बहुत परिवार में प्रॉब्लम होने लगा, उनके बिजनेस में प्रॉब्लम होने लगा। और उसके बाद ऐसी कंडीशन आ गई कि उसका धंधा पूरा बिजनेस ठप हो गया, बहुत सारा उसको घाटा हो गया। और उसके बाद वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, वो कपड़े बेच बेच के भी वो दारू पीने लगा और बहुत ही खराब हालत में आ गया। कहने का मतलब कि जब वो आगे निकल गया, बहुत पैसे वाला हो गया, तो वो इंसान पाप में गिर गया। तो मेरे प्रियो, बहुत धन दौलत इंसान के पास आने से पाप में गिर सकता है, बहुत सारी संसार की मोह माया में फंस सकता है, दुनियावी बातों में वो फंस सकता है। और उसको बुरे दोस्त भी मिल सकते हैं और बुरे दोस्तों के साथ मिलकर वो नहीं करना कर सकता है। इसलिए खुदा का वचन यूं कहता है कि इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। और मनुष्य अपने लिए धन बटोरता है, पर वह परमेश्वर की नजरों में धनी नहीं है। लूका की इंजिल 12 अध्याय और यदि हम 21 में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वो इंसान अपने जीवन में धनी समझता है, लेकिन परमेश्वर उसे धनी नहीं समझता है। लूका की इंजिल 12 अध्याय और 21 वचन हम पढ़े, वहां पर लिखा है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। इंसान समझता है कि मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास बहुत बहुत कुछ है,
मैंने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ रख लिया, लेकिन खुदा जानता है और खुदा उसको देखता है कि तू मेरे नजरों में धनी नहीं है, मेरे नजरों में तू अच्छा इंसान नहीं, पैसे वाला नहीं है। तो मेरे प्रियो, जब इंसान के पास बहुत सारा धन दौलत आ जाता है तो वो अपनी मर्जी के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार वो चलने लगता है। और लिखा है कि जो धनी बनना चाहता है वो बहुत सारी परीक्षाओं में गिर सकता है। पहला तीमुथियुस की पत्री यदि 6वां अध्याय और हम 2 आयत पढ़े, 9 और 10 पढ़े, तो वहां पर लिखा है कि वो परीक्षा में गिर सकता है। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और 9 से मैं 10 पढ़ूंगा आपके लिए। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसे परीक्षा और फंदे में और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में कहता है कि जो धनी होना चाहता है, आज हर एक इंसान वही सोचता है, वही धनी बनना चाहता है, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, बहुत सारा इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा में आ जाता है, फंदे में फंस जाता है और मनुष्य को वो बिगाड़ देता है और विनाश के समुद्र में डुबा देता है। अंत में तबाही का कारण होता है, ना उनका जीवन नाश का कारण हो जाता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों और बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से सलनी बना दिया है। क्योंकि लोग धनी होने के लिए, पैसेदार होने के लिए बहुत सारे नहीं करना वो करते हैं, उसके बाद अपने आप को अपने आप को भी नाश के कारण बना देते हैं और बहुत सारे दुख अपने जीवन में झेलते हैं। मतलब वो ना तो वो धनी हो पाते हैं, ना तो उसके पास पैसे आ पाते हैं, लेकिन वो अपने आप दुखी करते हैं और परमेश्वर का रास्ते से भटक जाते हैं। परमेश्वर के ऊपर से उनका विश्वास खत्म हो जाता है और वो परमेश्वर से दूर चला जाता है और बहुत सारे दुखों में वो गिर जाता है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इंसान अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करे। दूसरी बात उसमें हम देखना चाहते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। दूसरी बात, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यदि हम सोचेंगे हम तो पृथ्वी पर रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, हम स्वर्ग में कैसे धन इकट्ठा करेंगे? तो यहाँ पर हम उसके बारे में देखेंगे कि जैसे खुदा का वचन हमें सिखाता वो हमें करना है। हमें हम कोई जॉब की शुरुआत करते हैं, कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं, और हम कोई पशुपालन करते हैं और यदि हम खेती का किसानी करते हैं, जो भी करते हैं, जहां से भी हमारा स्रोत है वो उसका प्रथम फल हमें खुदा खुदा की खुदा के काम में देना है। प्रथम फल हमें खुदा के काम में देना है। दशमांश खुदा के काम में हमें देना है। खुदा के कार्य के लिए, खुदा की सेवकाई के लिए हमें दशमांश देना है। जो भी जहां से भी हमारा स्रोत है, जहां से भी हमारा पैसे आते हैं, वो उसमें से हमें खुदा के काम के लिए 10वां हिस्सा देना है। यदि खादमों और खादमिनों जो सेवकाई करते हैं उनको भी हमें देना है। ये जहां जहां भी हम देंगे वो स्वर्ग में आपके लिए इकट्ठा होगा। विधवाओं को भी हमें मदद करना है। विधवा आश्रम चलता है, वहां पर भी हमें मदद करना है, वहां पर भी हमें देना है। अनाथों को हमें मदद करना है। जहां पर अनाथ आश्रम चलते हैं वहां पर हमें मदद करना है। वृद्धाश्रम में भी हमें देना है। ओल्ड एज होम में भी हमें देना है। जहां पर हम देंगे, जहां वो हमारे लिए स्वर्ग में उसके लिए उसका प्रतिफल है, वो वहां पर हम इकट्ठा करेंगे। भिखारियों को भी हमें देना है, भिखारियों को मदद करना है। जिसका कोई नहीं उसको देंगे, वो खुदा के राज्य में, स्वर्ग में हमारा
वो बैलेंस होगा। जहां पर कोई जगह चर्च बिल्डिंग बन रहा है तो वहां पर भी हम मदद कर सकते हैं, अपना हिस्सा हम वहां पर दे सकते हैं। उनका वहां पर हमसे हो सके इतना हम वहां पर मदद कर सकते हैं, ताकि एक दिन ये हमारा बैलेंस स्वर्ग में होगा, वहां पर हमारा इकट्ठा होगा। कहीं पर मेडिकल फ्री फ्री मेडिकल चेकअप या फ्री मेडिकल सेवाएं चलती है, उसमें भी हम अपना हिस्सा दे सकते हैं। जहां पर फ्री में खाना खिलाया जाता है, ऐसी जगह में भी हमें हाथ बढ़ाना है, उनके साथ भी हमें मिलकर सेवा में देना है, तो हम स्वर्ग में इकट्ठा कर पाएंगे। जहां पर जिन लोगों के पास कपड़े नहीं है, ऐसे लोगों को हमें कपड़े देना है, तो हम स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हमें घर घर की व्यवस्था करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग में इकट्ठा हम करेंगे। और जिस स्थानीय जहां पर हमारी स्थानीय कलीसिया है, वहां पर भी यदि जरूरत है तो वहां पर भी हमें मदद करने की जरूरत है। यदि कोई मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में भी हमें अपना हिस्सा देना है, अपनी ओर से वहां पर मदद करने की जरूरत है, तो हम स्वर्ग में इकट्ठा कर पाएंगे। यदि प्रभु का खादम और खादमी अधिक खादमी ये लोग प्रभु की सेवकाई के लिए कहीं दूर की यात्रा कर रहे, लंबी सफर कर रहे, तो उनको भी हमें मदद करने की जरूरत है। वो लोग दूर जाकर कहीं और जाकर सेवकाई करते हैं और आत्माओं को बचा पाते हैं, तो ऐसे ऐसे में हमें उनको मदद करने की जरूरत है। ऐसा हम करते हैं तो हम स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं। इसलिए खुदा का वचन यूं कहता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हमारा धन हमें स्वर्ग में इकट्ठा करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर ना तो कीड़े खाते हैं, ना तो वहां पर काट लगता है, ना तो वहां पर चोर चोरी करता है, ना तो कोई वहां पर जोखिम है, ना तो कोई वहां पर किसी भी तरह का जोखिम नहीं है। इस दुनिया में तो हम बैंक में डालेंगे वहां पर भी हमें सुरक्षित नहीं लगता है। यदि हम कोई ऐसी कंपनी में डालेंगे वहां पर भी हमें सुरक्षित हमारा धन सुरक्षित नहीं लगता है। यदि हमारे घर में ही हम रखेंगे वहां पर भी हमें सुरक्षित नहीं लगता है। इसलिए जहां पर सुरक्षित है वहां पर हमें धन इकट्ठा करने की जरूरत है। यदि हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे प्लान करते हैं, तो हमें एक दिन खुदा के घर जाना है, स्वर्ग में जाना है। वहां पर भी हम जाएंगे तो हमें वहां जब खुदा एक एक चीजों का हिसाब लेगा, हिसाब देगा, हिसाब करेगा, तो हमारे लिए कहना चाहिए कि पास्टर ज्योतिष ने यहाँ पर इतना इकट्ठा किया है, इस तरह वो हमारा नाम लेकर बोलना चाहिए। इसलिए हमारे लिए स्वर्ग में हमें इकट्ठा करने की जरूरत है। और आगे लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। ये इस दुनिया में होता है। तीसरी बात, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ये इस दुनिया में होता है। यदि आपने आपकी जरूरत से ज्यादा लाकर सोना हो या पैसे आपकी अलमारा में रख दिया, तो आप मीटिंग में बैठे हो या कोई और दूसरा काम कर रहे हो और या यदि कहीं आप गए हो, फिर भी आपका मन वहां पर लगा होगा, क्योंकि आपको डर है और आपको उसके प्रति प्रेम भी है, इसलिए आपका मन वहां लगा रहेगा। आपका चित मन पूरा तन मन धन खुदा की ओर नहीं होगा, खुदा के वचन में नहीं होगा, खुदा की आवाज सुनने में नहीं होगा, लेकिन आपका मन वहां पर भी लगा होगा। यदि कोई आ गया, यदि कोई ले गया, यदि किसी ने ले लिया, बहुत सारी बातें मन में आती रहेगी। आप उसको
भूल नहीं सकते या नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ध्यान, आपका चित, मन वहां पर लगा ही रहता है, क्योंकि आपका उसके प्रति प्रेम है, क्योंकि धन प्रति प्रेम होने के कारण उसका मन वहां पर लगा रहता है। लालच होने के कारण उस वहां पर मन लगा रहता है। धन के प्रति डर है, क्योंकि कोई उठा न ले, कोई निकाल न ले करके वहां पर मन लगा रहता है। और क्योंकि आप उसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप बहुत बार माता पिता से भी उसे ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत बार अपने भाई बहनों से भी ज्यादा उससे प्रेम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने करीबी दोस्त से भी उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से भी ज्यादा उससे आप प्रेम करते हैं। बहुत बार हम बोल देते हैं कि नहीं, मैं प्रेम नहीं करता हूं, मैं प्रेम नहीं करती हूँ, लेकिन सच में इंसान उससे प्रेम करता है। सच में इंसान उसके ऊपर उसका ध्यान लगा रहता है। हम देख सकते हैं कि खुदा ने लूत और लूत की पत्नी, उनकी बच्चियों को वहां से सदोम गमोरा से निकाल दिया। उनको बोल दिया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और उनको सारी बात मालूम थी कि खुदा उससे वहां पर आग बरसाने वाला है, गंधक बरसाने वाला है, ये सदोम गमोरा जलने वाला है। लेकिन लूत की पत्नी को उसके गहने याद आए, शायद उसका पैसा याद आया, इसलिए चूड़ी कंगन जो भी उसको याद आया। लुत को भी मालूम नहीं, इसी तरह उसने पीछे मुड़ के देख लिया। परमेश्वर की आवाज पर, खुदा के वचन पर उसने संदेह किया, शक किया, डाउट किया, और वो आज भी नमक का खंबा बनकर उधर खड़ी है। आज बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मन धन के ऊपर होता है, और जहां पर रखा होगा वहां पर उसका मन लगा रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात से परे होने की जरूरत है, इस बात से हमें दूर रहने की जरूरत है। जो खुदा का वचन हमें कहता है वो वही करना है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है, क्योंकि जहां का धन है वहां तेरा मन भी लगा रहा। मेरे आज इंसान मन धन पर लगा रहता है, वहां वहां पर उसका कभी भी उसका चित वहां पर लगा रहता है। मेरे साथ एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 21 और 22 पढ़ेंगे। वहां पर इस तरह लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और जाकर मेरे आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो जवान एक था जो खुद यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा कि मैं कौन सा ऐसा भला काम करूं कि मुझे हमेशा की जिंदगी मिले, मुझे अनंत जीवन मुझे मिल जाए। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू ये आज्ञाओं को मानता है, जानता है क्या? ऐसे उसने पूछा। मैं वो बचपन से ये सारी बातें मान जानता भी हूं। तो यीशु मसीह ने कहा कि आपके पास जो माल है, आपके पास जो धन है, ये सारा बेच दे, और जिनको जरूरत है उनको दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन उसने क्या क्या कहा? वो चला गया वहां से, उसका उदास हो गया, उसका मुंह काला हो गया, और वहां से चला गया।
अनंत जीवन पाना उसे इच्छा तो थी, लेकिन धन के ऊपर भी उसका मन था, धन के ऊपर भी उसका प्रेम था, धन के प्रति भी उसका बहुत सारा प्रेम था, इसलिए वो धन को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि यदि वो अपना धन दूसरों को दे देगा, वो अपना धन दूसरों को बटोर देगा और धन खाली कर देगा, तभी मेरे पीछे वो चल पाएगा, तभी वो अनंत जीवन प्राप्त कर पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू एक काम कर, तेरा धन बटोर दे, बेच दे। लेकिन वो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसका लगाव धन दौलत के ऊपर था, उसके धन के ऊपर था। इसलिए वो जवान परेशान होके, निराश होके, उदास होके चला गया। आज मेरे प्रियो, खुदा हमें यही बात सिखाना चाहता है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, इस पृथ्वी पर नहीं, लेकिन हमें स्वर्ग में इकट्ठा करना है। और जब हम स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर हमने पढ़ा कि वहां पर धन मिलेगा। यीशु मसीह ने उसको किस तरह से कहा कि वहां पर तुझे धन मिल जाएगा, फिर भी वो तैयार रेडी नहीं हुआ। हमें वहां क्यों जरूरत है ये अभी हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये यीशु मसीह ही जानता है कि उसे क्यों ऐसा कह दिया कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मेरे प्रियो, यदि हम इस दुनिया में रहते हुए हमारे पास एक अवसर है, मौका है कि हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो, हमें सोचने की जरूरत है कि हम इस दुनिया में टाइम गंवा रहे हैं, हम कमा रहे हैं लेकिन व्यर्थ में उड़ा रहे हैं। लेकिन हमें स्वर्ग में इकट्ठा करने की जरूरत है, क्योंकि ये यहाँ का धन नाशवंत है, इस दुनिया के लिए ही है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम स्वर्ग में इकट्ठा करें, कि भले काम करके, अच्छे काम करके, सेवा में हम जो कमाते हैं उसमें से सेवा में देकर, और उसका प्रतिफल खुदा हमें देने वाला है। तो इस वचन के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर ज्योतिष। प्रभु आपको भी बहुत बरकत देने पाए इस सुंदर कलाम के लिए जो आज हमने सुना। सचमुच कहा जाता है कि जहां हमारी लालसा है, जहां हमने जोड़ा है, हमारा मन वहीं पर लगा रहता है। जैसे खुदा के कलाम में भी लिखा है कि तुम पहले खुदा के राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। सारी चीजें, हमारी सारी जरूरत की चीजें हमें मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम संसारिक चीजों की मांग ना करें, या पैसों की मांग ना करें, या घर की मांग ना करें। ये हमारी जरूरतें हैं, जितनी हमारी जरूरतें हैं वो हमें चाहिए, और वो प्रभु देने के लिए बैठा है हमारे लिए। प्रभु देता है, लेकिन हमें उसके धर्म की खोज करनी है। हम क्या करते हैं, संसार की चीजों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं, उन्हें पाने में ज्यादा समय व्यस्त करने लग जाते हैं, और अपने ज्यादा तक समय हम उसमें व्यर्थ कर देते हैं और प्रभु को समय नहीं दे पाते। लेकिन जब हम हमारा समय खुदा की उपस्थिति में बिताएंगे तो ये सारी चीजें आपके पास आती रहेगी। आपके पीछे पड़ पड़ के, जैसे बाजी बोलती है हमेशा कि ये पीछे पड़ पड़ के आएगी आपके पीछे कि ले ले भाई, मुझे ले ले, है ना। तो ये आशीष खुदा आपको देने के लिए बैठा है। खुदा कभी भी अपने बच्चों को भली वस्तु से दूर नहीं रखता, लेकिन शर्त यही है कि हमें हमारा समय खुदा को देना है, हमें खुदा की उपस्थिति में बैठना है। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास वो चीज नहीं होगी, लेकिन उसका आनंद आपके पास होगा, आपके मन में शांति होगी, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में समय को बिताएंगे। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में समय देंगे तो प्रभु
प्रभु के पास जब हम समय बिताएंगे तो हमारे पास वो आनंद, वो आशा और वो शांति होगी कि आज नहीं तो कल वो मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि वो मेरी जरूरत है और मेरा परमेश्वर जानता है कि वो मेरी जरूरत है और वो उसे जरूर पूरा करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारा पूरा ध्यान प्रभु के बातों में लगाए, प्रभु के कलाम में लगाए, वचन में लगाए, ताकि ये सारी चीजें आपको मिलती जाए, मुझे मिलती जाए, क्योंकि हमें ये चीजें भी चाहिए। लेकिन जब हम इनके पीछे जाते हैं तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं, और जब खुदा से दूर हो जाएंगे तो ये चीजें आपको और भी पीछे दौड़ाएगी, आपको और इसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाए तो सबसे बेस्ट है कि आप खुदा के पास बैठे, खुदा के साथ समय व्यतीत करें। खुदा आपको देगा, आपकी जितनी जरूरतें हैं वो आपकी हर समय पर पूरी करेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि खुदा मैं आज भूखा सोया, कभी खुदा आपको भूखा नहीं सुलाएगा। आपको वो तीनों वक्त का भोजन देता है, क्योंकि वो जानता है जब वो पक्षियों की परवाह करता है तो हम तो उसकी रचाई हुई, उसी के स्वरूप में रचे हुए रूप है, तो वो हमारी कितनी फिक्र करता होगा, हमारी कितनी चिंता करता होगा। तो आइए हम उस परमेश्वर को अपना समय दें, हम उसके नाम की बड़ाई करें, अपना समय उसके साथ गुजारें, अपनी सारी सोच में हमेशा उसको याद रखें। बाकी सारी चीजें, बाकी सारी बातें आपको मिल जाएगी। हम क्या करते हैं जब कलाम को या प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारा ध्यान रहता है उन चिंताओं में, अरे मुझे कल ये करना है, अरे मुझे इस चीज के लिए जाना है, अरे मुझे ये जोड़ना है, अरे मेरे बच्चों के लिए ये जोड़ना है। नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है तुम परमेश्वर के साथ काम करो, परमेश्वर के साथ समय को बिताओ, तुम्हारी आशीषें तुम्हारे बच्चे देखेंगे। तो जो ये आज हम ये जोड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, प्रभु के साथ जो समय बिता रहे हैं, इसकी आशीषों को हम हमारे बच्चों के जीवन में देखेंगे। ये हमारी बरकत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता, जिसे कोई नहीं ले सकता है, और ये आशीषें हमारे बच्चों के जीवन से भी कोई नहीं चुरा पाएगा। शैतान कभी इस आशीष को नहीं चुरा पाएगा। तो हम ये चीजें जो जोड़ रहे हैं, ये जो जैसे कि पास्टर ज्योतिष ने भी कहा, खुदा के कलाम में भी लिखा है कि हमें स्वर्गीय धन को जोड़ना है, और हम ये परमेश्वर के आगे बैठ कर जोड़ते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। हमारे माँ बाप की जो अच्छे कर्म थे, जो भले काम थे, जो परमेश्वर में होके उन्होंने किए, आज हम उन आशीषों को देख रहे हैं, और जो आज हम करेंगे हमारे बच्चे उन आशीषों को देखेंगे। तो आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो हमें बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है और हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू पास्टर ज्योतिष, एक बार फिर से हमें रिमाइंड करने के लिए कि हमें संसारिक दौलत के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। ये आपकी जरूरतें हैं, प्रभु पूरा करेगा, समय पर, अपने समय पर पूरा करेगा। हमें परमेश्वर के कामों पर ध्यान लगाना है। धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। जितने भाई बहनों ने इस कलाम को सुना है, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक के जीवन में अपनी बरकतों को ढेलने पाए उसके सही समय पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी